प्यारे भैया बहनों, सभी भैया बहनों को सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा नवम का पाठ 1, जिसका नाम है इस जल प्रलय में, जो कि फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। इस पाठ को हमने लगभग पूरा पढ़ लिया है, कुछ ही भाग इसका बचा हुआ, इसे हम आज पढ़कर पूरा कर लेंगे। लेखक इसमें जो पानी था बाढ़ का, उसका इंतजार कर रहा है और इंतजार करते करते वो सो जाता है। जब वो सोकर सुबह उठता है 5:30 बजे, तक उसे पता लगता है कि चारों तरफ क्या है, पानी आ गया, इस प्रकार का शोरगुल हो रहा है। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल से में मुँह में झाग फेंक लिए पानी आ रहा है। जब पश्चिम की ओर मैंने देखा तो वहाँ देखा कि जो एक मोटी डोली होती है, उस प्रकार से मोटे हिस्से का बना हुआ जो झाग फैन है वो पानी लिए आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को काफ़ी हाउस के सामने देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल, जो पानी चल रहा था आ रहा था, उसके साथ में लग रहा था जैसे कोई एक बच्चों का जो दल है वो भी उनके साथ ही दौड़ता आ रहा है। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे। मैंने देखा कि बच्चे हैं जो क्यों वहाँ पर कूद रहे हैं, लेकिन मैंने ध्यान से देखा, नहीं, बच्चे नहीं है, पानी है। ये जो बच्चे जो उछल रहा था पानी था, बच्चे नहीं थे। वहाँ पर मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। रेला मतलब उसका पानी का जो बहाव है वहाँ पर आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान पर की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। जो सेठ की दुकान थी उसके बाएं हिस्से की तरफ जो दुकान है उसके बाएं हिस्से में जो पानी की है वो लहरें नाच रही है। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल कलरव चीख पुकार पानी का कलरव रव। मैं जैसे छत पर पहुंचा, मैंने देखा कि चारों तरफ क्या है, शोर गुल हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, कलरव, बहुत कोई आवाज़ लगा रहा है, कोई चीख रहा है, कोई पुकार रहा है। और जो पानी था उसका कल कल करती जो ध्वनि है वो भी मुझे सुनाई दी। लहरों का नर्तन, लहरें नाच रही है। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बने लगा है। जो सामने फुटपाथ था उसको पार कर लिया पानी ने, और हमारा जो पिछवाड़ा पीछे का हिस्सा है वहाँ पर पानी बहुत तेज बहाव से बह रहा है। कोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। सभी लोग चिल्ला रहे हैं कि पानी है वो आ गया है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और घरों में चढ़ा जा रहा है। बहुत जो लोग थे वो कह रहे थे कि पानी का जो बहाव वो क्या है, बहुत तेज़ है, जैसा कि सोन नदी का होता है या फिर गंगा जी का होता है। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी पानी में डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबा जा रहा है, डूब रहा है। जो ताड़ के पेड़ था उसका भी जो तना था वह क्रमशः थोड़ी देर में उसको डूबता जा रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर टेप रिकॉर्डर होता तो बचपन तो क्या करता मैं। मेरे मन में आ रहा है कि अगर मेरे पास ये सब कुछ होता मैं क्या करता, इस पानी को रिकॉर्ड कर लेता। बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना मैंने कभी नहीं देखा। बाढ़ तो बचपन में देखता आ रहा हूँ और गया भी हूँ, वहाँ राहत कार्य पहुँचाने, लेकिन इस तरह पानी का बढ़ना मैंने पहली बार देखा है। अच्छा हुआ जो पानी रात को नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। अच्छा हुआ जो पानी क्या सुबह के टाइम आया है, वो रात में नहीं आया, नहीं तो मेरा क्या है, डर के मारे बुरा हाल हो जाता। देखते ही देखते गोल पार्क पानी में डूब गया, हरियाली लोप हो गई। जो गोल पार्क बना हुआ था मेरे सामने वो पानी में डूब चुका है, उसमें जो हरियाली थी वो भी क्या हो गई, गायब हो गई है। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा है, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड के समान। भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़ व चाय वाले की झोंपड़ी चली गई। जो पानी का बहाव है उस प्रकार से को भेड़ दौड़ते हैं, बार बार पानी आ रहा है, लहरों के साथ में वापस जा रहा है। चाय वाले की झोंपड़ी तो भी पानी के बहाव में चली गई है। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता। वो सोचता है कि अगर मेरे पास मूवी कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता, कुछ खास नहीं होता। अच्छा है कि मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। कलम थी वह भी चोरी में चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। वो सोचता है कि अगर मेरे पास ये होता तब भी क्या होता, मैं इनको रिकॉर्ड करने में लगा रहता। फिर जो मेरे जो दर्शक बने हुए लोग
जो आनंद ले रहे हैं वो आनंद क्या है, मैं नहीं ले पाता और मैं कुछ लिखने में लग जाता, क्योंकि मेरा काम क्या है, कहानी लिखने का, उपन्यास लिखने का, तो मैं लिखने लग जाता और इस दृश्य को मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाता जो कि इतना आनंदित मुझे कर रहा है। ये हमारा पाठ खत्म हो चुका है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसका जो पहला प्रश्न है वो हम देखेंगे, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। बाढ़ की खबर से सारे शहर में आतंक मचा हुआ था। लोग अपने सामान निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल पर पहुंचाए जा रहे थे। सारे दुकानदार अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक आदि पर लाद कर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। लोग घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाई, केरोसिन आदि का प्रबंध करने में लगे हुए थे। प्रश्न नंबर 2, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लेखक क्यों उत्सुक था। लेखक ने बाढ़ के बारे में पहले सुना जरूर था पर कभी देखा नहीं था। उसने अपनी कई रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीला का उल्लेख किया था। वह स्वयं अपनी आँखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते और उसकी विनाश लीला के बारे में जानने को उत्सुक था। प्रश्न नंबर 3, सबकी जुबान पर एक जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया होगा। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है। इस कथन से जन समूह की जिज्ञासा के भाव उठते हुए जान पड़ते हैं। लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल उस जगह जा रहे हैं। सबके मन व आँखों में एक ही प्रश्न जिज्ञासा के रूप में आ गया है कि पानी कहाँ तक पहुँच गया होगा। उनके मन में यही प्रश्न उठते हैं कि पानी कौन कौन से हिस्से को निगल जाएगा। इस प्रकार ये आपके प्रश्न हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आपके प्रश्न हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी में कर लेना। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।